आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताई बुढ़ापा रोकने की दवाई। जी हाँ, अगर आपके चेहरे के ऊपर भी झुर्रियां और फाइन लाइंस नजर आने लगी हैं, पिगमेंटेशन और दाग धब्बों की वजह से स्किन अनइवन दिखाई देती है या चेहरे की चमक कम हो गई है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ आयुर्वेदिक डॉक्टर का वो नुस्खा जो हमारी स्किन को 7 से 8 साल जवां बना देगा। इसका इस्तेमाल करने से स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेट और स्मूथ हो जाएगी। फाइन लाइंस जो दिखने लगी थी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, स्किन टोन एकसार हो जाएगी जिससे चेहरा निखरा हुआ दिखाई देगा। इस क्रीम का इस्तेमाल करने से आपकी स्किन की एज आपकी एज के लोगों से ज्यादा यंग और यूथफुल दिखाई देगी। आपकी स्किन को देखकर हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आजकल ये ऐसा क्या लगा रही है जो ये दिन प्रतिदिन खूबसूरत और जवां होती जा रही है। तो आप भी जानना चाहते हो कि इस क्रीम में ऐसा क्या खास है और इसे किस तरीके से हमने घर पर तैयार करना है। तो बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी रेमेडी की तरफ। तो इस प्यारी सी क्रीम को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए लौंग। आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो लौंग लेने हैं ना वो इस तरीके के फूल वाले होने चाहिए, यानी कि इसका हेड होना चाहिए। ठीक है जी, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 लौंग। लौंग एंटी एजिंग से भरपूर होता है, इसके अंदर स्किन को टाइट करने के गुण होते हैं। अब हमने लौंग को ना गुलाब जल में भिगोना है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल। आप 1 चम्मच गुलाब जल ले लीजिए, 2 चम्मच ले लीजिए। गुलाब जल हमारे स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर बुढ़ापे के साइन जल्दी से दिखाई नहीं देते, हमारा चेहरा जल्दी से बूढ़ा दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब हमारी स्किन ड्राई होती है तभी हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ड्राई स्किन के अंदर अपना तो कोई ऑयल होता नहीं है, वो ऊपर से ही ऑयल लगाते हैं। इसीलिए जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन्हें तो अपनी स्किन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जबकि जिन लोगों की ऑयली स्किन है ना वो इस मामले में लकी हैं, उनको सिर्फ एक्ने मुहासों की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जल्दी से बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा, उनकी स्किन लंबे समय तक यंग और यूथफुल रहेगी। अब हमें यहाँ पर चाहिए फिटकरी। फ्रेंड्स, ऐसी फिटकरी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके की बर्फी के टुकड़े में भी मिल जाएगी और दूसरी होती है वो गांठ के रूप में, वो भी मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने अपनी स्किन के लिए ना व्हाइट कलर की ही फिटकरी लेनी है। फिटकरी हमारी स्किन को टाइट कर सकती है, अपलिफ्ट कर सकती है, चेहरे के अंदर कसावट ला सकती है। और सबसे बड़ी बात जो एजिंग में आती है, वो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे चेहरे के जो पोर्स है ना वो खुल जाते हैं और धीरे धीरे वो इतने ज्यादा लार्ज हो जाते हैं कि स्किन के ऊपर ना हल्के हल्के छेद दिखाई देने लग जाते हैं। और ये फिटकरी उसके ऊपर काम करती है, हमारे इन ओपन पोर्स के अंदर कसावट लेकर आती है, जिससे आपकी स्किन खिंची खिंची टाइट महसूस होने लग जाती है और स्किन अपलिफ्ट होने लग जाती है। स्किन को देखकर ऐसा लगता है कि स्किन दोबारा से जवां होनी शुरू हो गई है और हम अपनी एज से छोटे दिखने लग जाते हैं। फिटकरी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें। बट ये हमारी स्किन को ना हल्का सा ड्राई करती है। आगे मैं इसमें ऐसे ऑयल ऐड करूंगी जिससे फिटकरी के भी हमारी स्किन को सभी गुण मिलेंगे और हमारी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी। अब इसमें जो सबसे पहला पावरफुल ऑयल जाएगा वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारी स्किन को नरिश करेगा, चेहरे के ऊपर अगर दाग धब्बे हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगे। ये भी हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस को आने से रोकेगा, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर बुढ़ापा जल्दी दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फिटकरी को इसमें ना ज्यादा देर नहीं छोड़ना, बड़ी मुश्किल से 30 से 40 सेकंड, इससे ऊपर नहीं छोड़ना। अपने स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर बुढ़ापा जल्दी से ना दिखाई दे, हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइन जल्दी से ना आए, क्योंकि ये जो फाइन लाइंस हैं यही धीरे धीरे ना रिंकल्स में तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं। बट जब हम फाइन लाइंस के ऊपर जल्दी से रोक लगा देंगे तो वो हमारे चेहरे के ऊपर जल्दी से आएंगी नहीं। जब फाइन लाइंस ही नहीं होंगी तो वो रिंकल्स में कैसे तब्दील होंगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन हमारी स्किन की ऊपरी लेयर के ऊपर नहीं रहती, ये हमारी स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स है ना इनके द्वारा हमारी स्किन की जो सबसे निचली लेयर है वहां तक जाती है, वहां से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती आती है, जिससे हमारी स्किन लंबे समय तक टाइट रहती है, जमा रहती है। अब हमें यहाँ पर चाहिए 1 कैप्सूल विटामिन ई ऑयल का। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे, अनइवन स्किन टोन है, या सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी स्किन झुलस गई है यानी कि सनबर्न हो गया है, या आंखों के नीचे डार्क सर्कल है,
तो आपने यहाँ पर विटामिन ई का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ठीक है जी, एक कैप्सूल लिया है हमने विटामिन ई ऑयल का। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट पावरफुल ऑयल जाएगा वो भी विटामिन ई का भंडार है। वो भी हमारे चेहरे से रिंकल्स, फाइन लाइन्स को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा, दाग धब्बों को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा, हमारी स्किन को लंबे समय तक यंग और यूथफुल बनाए रखेगा। वो है बादाम का तेल। यहाँ पर हमने लेना है चौथाई चम्मच के करीब बादाम का तेल। अब मैं यहाँ पर लूंगी एलोवेरा जेल के 2 चम्मच। एलोवेरा जेल में 90% तक पानी होता है। अपने इसी गुण की वजह से ना ये हमारे चेहरे के ऊपर ड्राइनेस को नहीं आने देती, हमारी स्किन के अंदर नमी को लॉक करके रखती है, नमी बनाए रखती है, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता। फ्रेंड्स, आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को साथ साथ मिक्स करते रहना है। ठीक है जी। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट जाएगा, एक तो वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, बहुत सॉफ्टली एक्सफोलिएट करेगा, यानी कि लगाओगे तो आप क्रीम, लेकिन आपके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनको रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करेगा और आपकी स्किन के ऊपर हमेशा ग्लो को बनाए रखेगा। तो इसके अंदर क्या जाएगा, देख के तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल ठीक समझे, 1 चम्मच के करीब दूध। अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब आपके पास ये जो क्रीम आई है ना, ये बुढ़ापे को रोकने की इतनी ज्यादा पावरफुल मेडिसिन है, इसका जिक्र तो आयुर्वेदा में भी हुआ है। ये क्रीम तो उस समय से चलती आ रही है जिस समय ये केमिकल वाली क्रीमें नहीं थी। पुराने लोगों को इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट पहले से ही पता थे, इसलिए वो घर पर ही इस पावरफुल क्रीम को तैयार कर लेते थे। क्रीम तो बिल्कुल तैयार है, अब आपने इसको लगाना कैसे है। फ्रेंड्स, इसे लगाने से पहले अपने फेस को साफ जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि धूल मिट्टी की वजह से या मेकअप की वजह से स्किन के पोर्स बंद होते हैं। अगर आपने बंद पोर्स के ऊपर अपनी इस क्रीम को लगा लिया तो आपके चेहरे के ऊपर डेफिनेटली ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन जाएंगे, एक्ने मुहासे निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, फेस को कर लेना है साफ। मैंने अपने फेस को गुलाब जल से साफ कर लिया है। अब हमने अपनी इस क्रीम को उठाना है और इससे अपने चेहरे के ऊपर 1 से 1.5 मिनट मसाज करनी है। फ्रेंड्स, इस क्रीम को आपने दिन में 2 बार लगाना है, एक रात को सोते समय, एक मॉर्निंग में। आपने जब इसको रात को सोते समय अपने चेहरे के ऊपर लगाना है ना, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना। आपने इस क्रीम को पूरी रात अपनी स्किन के ऊपर लगा कर रखना है, ताकि पूरी रात ये क्रीम आपकी स्किन के ऊपर वर्क करती रहे। फ्रेंड, ये क्रीम आपकी स्किन के लिए एक भरपूर खाना है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी एज के लोगों से ज्यादा यंग और यूथफुल दिखाई देने लग जाओगे। आपके चेहरे से रिंकल्स और फाइन लाइंस जाने लग जाएंगी, चेहरे के दाग धब्बे लाइट होकर आपकी स्किन क्रिस्टल गिलास की तरह शाइन करने लगेगी। बस इस क्रीम का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग ही करेंगे जिसको इसमें डाले गए सभी इंग्रेडिएंट सूट करते हैं। जिनको इसमें डाले गए किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो प्लीज वो इस क्रीम को स्किप कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स, फिटकरी सबको सूट नहीं करती, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है, इसलिए मैंने अपनी इस क्रीम के अंदर फिटकरी को ऐड किया है। बट अगर आपको सूट नहीं करती, बाकी इंग्रेडिएंट सूट करते हैं, तो आप फिटकरी के बिना भी इस क्रीम को तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिटकरी ऐड करोगे तो इसके बेनिफिट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बार बार एक बात क्लियर कर रही हूँ कि आपने इस क्रीम को तभी यूज करना है जब आपको पता है कि इसमें डाले गए सभी इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के लिए सूटेबल हैं। आपने अपनी स्किन को बिल्कुल भी खराब नहीं करना। ये क्रीम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बनाकर यूज करके देखी। आप मेरी स्किन देख सकते हो, स्किन आपको कैसी लग रही है। मेरी एज कोई कम नहीं है, मेरी एज भी बहुत है, बट मैं इन चीजों का रेगुलर इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मेरी स्किन आपके सामने है। फाइन लाइंस तो मुझे भी आ रखी हैं, बट बहुत कम है, अपनी एज के लोगों से बहुत कम है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन नेचुरल चीज़ों का जरूर इस्तेमाल किया करें, जिससे आप अपनी स्किन को लंबे समय तक यंग और यूथफुल बनाए रख सकते हो। ठीक है जी। फ्रेंड, यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वीडियो जरा सी भी बेनिफिशियल लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ अपने प्यार के रूप में वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और ये भी जरूर बताइएगा कि आप देश के किस कोने से, किस सिटी से या किस नगर से मेरी वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और पास में आपको बेल का बटन दिखाई दे रहा है ना, उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं।
फ्रेंड्स, आपको मेरे इस चैनल पे ऐसे ही ब्यूटी के बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं, जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करके देखा है, तो प्लीज़ अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए एक बार आप इसको लगातार 1 महीना अपने चेहरे के ऊपर लगाएँ और उसके बाद हफ़्ते 10 दिन का गैप दें, फिर कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, करके देखिए, विद इन 15 डेज़ आपको अपनी स्किन के अंदर विज़ुअल चेंज दिखाई दे जाएगा। आपकी स्किन के ऊपर ग्लो तो एक बारी में ही आ जाएगा और टाइटनेस आपको तब महसूस होने लगेगी जब आप इसको रेगुलर लगाना शुरू करोगे। ठीक है जी, तो आप भी इस प्यारी सी रेमेडी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और अपनी स्किन को टाइट और अपलिफ्ट रखें। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।